अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई हो बड़ा बड़ा पावर। खैर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट सीन्स हो चुके हैं 7 मिनट के अंदर। 7 मिनट के अंदर भाई टिकट सोल्ड आउट। और इस इन फैंस ने मुझे भी भाई रॉन्ग प्रूफ कर दिया। कैसे किया आगे समझाऊंगा। बट बहुत सारे फैंस का मेरे पास सवाल भी आ रहा है कि ये 7 मिनट में टिकट सोल्ड आउट कैसे हो गए, हमें तो मिले ही नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सच में टिकट सोल्ड आउट हुए हैं या पीछे फिक्सिंग भी की है कुछ, या ब्लैक पे बेचने की उम्मीद है। क्योंकि यार एक एक हजार में बेच के क्या मिलेगा जब वही फाइनल का टिकट एक एक लाख में दिया जाएगा ब्लैक के अंदर 50-50 हजार में। वो फायदा है ना। तो खैर, 7 मिनट का रिकॉर्ड बना दिया तकरीबन मिनट्स के अंदर। 15-15 हजार की टिकट। अब अगर आप वैसे देखो तो अगर क्राउड बिठा रहा हूं तो हम तो यहाँ पे टीम स्टेडियम पे हमने 20 हजार भी बिठाया हुआ है, हमने 40 हजार भी आवाम बिठाई हुई है। बट अभी एनपीएल हो रहा है, अरेंजमेंट के हिसाब से अगर चले तो 15 हजार 12-15 हजार की रेंज पे टिकट्स बिकते हैं। तो 15 हजार टिकट्स यूं गायब, 15-20 हजार टिकट्स गायब हो गए। और फैन पावर, लोग आ गए। बड़ा फैन पावर भाई, नेपाली फैन पावर जो शो की है दोबारा से खत्म करके रख दिया। मतलब फाइनल का फाइनल होने से पहले अभी 1.5 दिन, क्या 2 दिन पड़े, मतलब 1.5 दिन पड़ा हुआ ऑलमोस्ट। और मैच के टिकट पहले ही सोल्ड आउट। 1.5 दिन क्या, ये तो टिकट जब बिके हैं 2 दिन पहले ही बिक गया तकरीबन। आज का मैच खत्म हुआ है, उसके थोड़ी देर बाद लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या नाम है, स्क्रॉल कह रहा हूँ, वो क्या नाम है, रिफ्रेश कर रहे हैं बार बार कि अब आएगा तो कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। जैसे ही आया तो लिखा है सोल्ड आउट और वेबसाइट क्रैश। खत्म, लोगों ने अनस्टॉल कर दिया। अब के भाई अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो भाई, बट दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि नेपाली फैंस ने जो मुझे शॉक किया है, मतलब दे प्रूव्ड मी रॉन्ग। मैंने एक बात कही थी आपको अगर याद हो, जब ये शेड्यूल आया था मैंने बोला था यार ये जो शेड्यूल मुझे नजर आ रहा है जिसमें सुबह के 9 बजे भी मैचेस हैं, फिर दोपहर में 1 बजे भी मैचेस हैं, और वर्किंग डे पे हैं ज्यादातर मैचेस। तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि सारा स्टेडियम भरा हुआ हो सारे मैचेस के अंदर। मुझे ये था, मैंने बोला था कि सारे मैच मतलब भरा हुआ होगा, बट सारे में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो हमें पता है हिस्ट्री भाई, नेपाल की तो फैंस ने तो अलग ही, मतलब दुनिया एक तरफ और ये फैंस एक तरफ। वैसे मैंने बोला इसको तो भाई आईसीसी ने भी रिकग्नाइज किया, इंडिया के फैंस को ब्लू सी बोला और रेड एंड ब्लू ओशियन बोला हमें। तो वहीं पे उनको पता था कि ये पाताल में बुला लो। लोगों ने तो ये भी डाला है कि चांद पे मैच करा दो, आईसीसी वहां भी आ जाएंगे। तो इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। तो हमें ऐसा लगा कि वर्किंग डे है और सुबह सुबह मैचेस हैं तो क्या पता थोड़ा सा मसला हो। हुआ भी, थोड़ा बहुत हुआ। सुबह के मैचेस में क्राउड बहुत ज्यादा, जगह खाली भी थी, खाली खाली भी रहा। बट ये नहीं हुआ कि उस दिन सुबह खाली है तो शाम में, मतलब दोपहर में और शाम में नहीं भरा। तो शाम में लोग पहुंचे। ऑब्वियसली यार 9 बजे लोगों का आना, और सर्दी का दिन है, सर्दी के टाइम पे आना। तो यार सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, बारिश में भी आए हुए छतरी लेके, आपको वो वायरल पिक्चर सबको दुनिया को याद है। अभी अभी यहाँ पे सर्दी, कोई ठंड हो रही है, कोई ठंड हो रही है, पहुंचे हुए। उसके अलावा जो वॉचर्स हैं, चलो जो नहीं जा सके, हम जैसे फॉरेन वॉच जो वॉचिंग करते हैं, उसके अलावा जो वहां नहीं है, काठमांडू में नहीं है, वो अलग अलग सिटीज से बहुत सारे लोग हैं, और जो बाहर मूव कर चुके हैं या कुछ काम करने गए हैं, वो वहां सुबह के 5 बज रहे हैं, इधर सुबह के 9 बजे मैच है। तो रात के किसी जगह, किसी मुल्क में रात का 1 बज रहा है, किसी जगह रात के 2 बज रहे हैं। मैं अगर मैच देखता हूँ तो मेरे लिए तो सुबह के 7:30-8 बजे मैच हो रहा था। अगर नेपाल 45 मिनट्स आगे, तो कुछ इंडिया से देख रहे हैं। तो वो लोग भी थे। चलो जो जा रहा है ग्राउंड में वो तो अलग कार्य है, वो पैसा लगा के जा रहा है। तो दूसरा है वो रात काली कर रहा है, वो मतलब वॉचिंग भी 2.5 लाख 3 लाख सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वॉचिंग आ रही है। उसके अलावा जो ऐप पे देखते हैं, ऐप आप देखो, स्टार स्पोर्ट्स पे जो वॉच करते हैं टीवी लगा के, उनको ये अच्छी बात है कि उनके पास एक चैनल है जहाँ पे देख सकते हैं। मैं फेसबुक पे लगा रहा हूँ, फेसबुक पे 15-20 हजार, मैं तो फेसबुक पे देख रहा था, मैं अपनी बात अगर बताऊँ। और मेरी हट्टी थी क्योंकि बीच बीच में वो नल्ला नल्ला बोलूंगा, मैच के बीच में शुरू हो जाता था, आइए, और पता नहीं क्या बोलता था यार, कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए और मैं आपको ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, ऐसे कमाओ। अबे मैंने कहा चुप हो जा भाई, वहां इतना प्रेशर मैच चल रहा है। बर्बाद कर दिया। जिसने देखा होगा वो मुझसे रिलेट करेगा। ऐसी की तैसी मचा दी यार, मैच के बीच में शुरू हो गए, फिर लिंक पे क्लिक करें, लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। इस तरीके की चीजें भी हुई कि इरिटेट करने वाली। अब मेरे पास तो स्टार स्पोर्ट्स आने से रहा,
नहीं आता। और फैन कोड भी भाई इंडिया का ही है, इंडिया वाले को ही दिखा रहा है वो, पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फैन कोड पे अलग वॉचिंग, फिर स्टार स्टार वाले पे अलग वॉचिंग, फिर फेसबुक पे जो छप्पड़ में लगा रहा है, जो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, उसकी अलग वॉचिंग। फिर ये जो हमारे, आप बोलोगे, फिर अब बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे भाई फेसबुक छोड़ के आप ये जो ई स्पोर्ट्स था या क्या एक्शन स्पोर्ट था जो भी था, यहाँ देख लेते भाई। वो भी घंटे का निकला। मैंने जब जाके लगाया तो वहां पे पता हूँ क्या दिखा रहा है, कह रहा है दिस ब्रॉडकास्ट इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। अबे तो मैंने कहा लानत है यार, तू उनसे मतलब चार दीवारी में करा लो फिर। तो उसने सिर्फ वो ली हुई थी कि मैं सिर्फ नेपाल को दिखाऊंगा और मैं कहीं नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने तो बड़ी मुश्किल से यार गंदी गंदी इनकी सुनी हुई है कॉमेंट्रियां बीच बीच में, ये जो आ जाते थे दिखाने वाले, तो ऐसे भी किया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके हमने देखा। बाकी जो फैंस हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ कि हम फेसबुक पे जा रहे हैं, वहां भी फैंस देख रहे हैं। तो मेरी तरह जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरी तरह और हजारों लोग भी, अबे 15-20 हजार वॉचिंग सुबह सुबह आती थी, फिर शाम तक जाते आते वो भी बढ़ते थे। तो वहां भी देख रहे हैं, कोई बैठा के लगा रहा है एक्शन स्पोर्ट की अलग, स्टार की अलग, फैन कोड पे अलग, इधर उधर हर जगह अलग ही अलग चल रहा है। तो वो मैं देख के बड़ा शौक हुआ। मुझे पता तो वैसे ही था, बट मैं ज्यादा इससे शौक नहीं हुआ, मैं उससे हुआ जो स्टेडियम में पहुंचे। पहले दिन मैंने एक बात की थी कि भाई तरीके से जाओ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये नहीं कहता मेरी बात सुनी हो, और भी बहुत सारे लोगों ने बात की थी, और पारस भाई ने भी उस चीज के ऊपर बात की थी। फिर क्या नाम है, एनपीएल फ्रेंचाइजेस ने भी उस पर पोस्ट की कि भाई जिसके पास टिकट नहीं है वो घर पे बैठिए, क्योंकि मैचेस के टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, आप आराम से देखिए, मसला नहीं। तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा तरीके से काम किया। जो पहले दिन उन्होंने हड़बड़ी मचाई ना, उसके बाद नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि बहुत सारे जो फैंस होते हैं वो समझते नहीं है। थोड़ा सा तामुल हो गया था, उसके बाद फिर मैनेजमेंट भी थोड़ी अच्छी चली गई। लेकिन हमें लग रहा था यार सुबह के मैचेस होंगे, मसला हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने जी जान लगा दी है, सुबह हो शाम हो। तो भाई आई एम वेरी मच शॉक्ड, हैप्पी एट द सेम टाइम एंड अमेज्ड बाय दीज फैंस यार। रियल पावर और रियल सपोर्टर्स। और मैं तभी कहता हूं कि दीज फैंस डिजर्व्स हैप्पीनेस आल्सो, दीज फैन डिजर्व्स विन्स आल्सो। वी डोंट वांट हार्ट्स, वी हैव सो मेनी हार्ट्स। अब लोग बोलेंगे अबे क्या बात कर रहा है भाई, मतलब वी वांट सो मेनी हार्ट्स। आई मीन टू से वी वांट सो मेनी हार्ट्स। हमें हमेशा से ये लॉलीपॉप मिला है कि यार टीम वॉन हार्ड बट मैच कोई और टीम जीत गई। तो अब वी वांट के यार कुछ विन्स भी आए हमारे पास। कह रहा हूं ना, इनफ हार्ट्स आ चुके, हार्ट ही हार्ट, हार्ट ही हार्ट। अबे हर मैच के बाद हार्ट हार्ट हार्ट, ये नहीं चाहिए भाई। अब विन चाहिए, अब हार्ट दोगे तो हट हट करेंगे हम, हट हट, विन विन, ये चाहिए, ठीक है। तो खैर, जब भी मैं कहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये जाते हैं दिखाते हैं, तो एनपीएल को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और जिस तरीके से ये फाइनल के टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 7 मिनट के अंदर कोई रिकॉर्ड है, सेकंड्स के अंदर, कुछ कोई तो कह रहे हैं 2-3 मिनट में ही हो गए, 7 का तो मेरे पास एक वो आया है कि हमने एक रफ फिगर निकाला किसी ने। लेकिन वो कह रहे हैं सेकंड्स में ही खत्म हो गया, क्योंकि एक बंदा मुझे बता रहा है कि भाई मैं तो छोड़ा ही नहीं, मैं ऐप पे बैठा हुआ था, और मैं ऐप छोड़ी नहीं, जैसे ही मैच खत्म हुआ ना मैं ऐप पे लगा हूं। तो ऐप पे क्या आ रहा था बार बार कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कहते हैं उसको, रिफ्रेश कर रहे हैं, या क्या ऑप्शन होता है वहां। तो वहां पे क्या हो रहा था, कमिंग सून, मतलब टिकट्स अभी आए ही नहीं है, मतलब टिकट आएंगे तो हम खरीदेंगे ना, तो टिकट आई नहीं थे जब तक। तो हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहा है ऐप ही नहीं छोड़ी। फिर कह रहा है एक बार मैंने स्क्रॉल किया तो लिखा है सोल्ड आउट। वो सर पकड़ लिया उसने, उसने बोला ये क्या सीन हो गया भाई। क्योंकि हर बंदा देखो, फाइनल सैटरडे को है, कोई नहीं छोड़ना चाहता, फैमिली के साथ लोग जा रहे हैं, एक फेस्टिवल है हमारे लिए भाई, फेस्टिवल की तरह ही है। और बहुत से लोग तो बोलते हैं भाई फेस्टिवल से भी आगे आगे इसको मनाते हैं जाके। तो वो कह रहा है यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर उस उन बहुत से लोगों ने बोला भी, कंसर्न्स भी दिखाए, और मेरे पास मैसेज भी आए हैं और कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे। तो लोग यही कह रहे हैं कि यार ये क्या हुआ है हमारे साथ, या तो ये इन्होंने झूठ बोला है, सच में ऐसा हो सकता है कि बिक गए। देखो बात बताऊं क्या है, अब मैं उनको समझाता हूँ थोड़ा। जो ये कह रहा था मुझे आके कि यार मैं स्क्रॉल कर रहा क्या नाम है, रिफ्रेश कर रहा, मेरे को आई, तो मेरे भाई जिस तरीके से तुम कर रहे थे ना, इस तरीके से लाखों लोग और कर रहे थे। आप ये याद रखो, करोड़ों में टिकट्स लोग चाह रहे हैं, करोड़ों लोग ऐप पे पहुंचे हुए हैं। अब पता नहीं करोड़ थे या जा भी थे, लाख भी, चलो 50 लाख लगा, 50 लाख लोग टिकट लेने खरीदने जा रहे हैं। और टिकट्स जो हैं वो सिर्फ 15 हजार या 20 हजार है, चलो ज्यादा से ज्यादा। तो जब वो ऐप क्रैश होगी ही होगी, तो जब आप टक 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 कर रहे हो ना,
तब तक किसी और के पास वो चीज आ गई कि भाई टिकट अवेलेबल, उसने टक टक टक, क्योंकि एक दो वो भी हैं जो ये कह रहे हैं नहीं भाई हमारे पास तो आया था, हमने तो बाय कर लिया। तो ये भी है, क्योंकि जब ऐसी ज्यादा अब इंडिया में हो गया ऐसा यार, वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में आप देखो वर्ल्ड कप के टिकट इंडिया पाकिस्तान के वो बिके ही नहीं पाए, क्रैश हो रही थी वहां पे, वो लोग कह रहे हैं भाई हम खोल के बैठे हैं आई नहीं रही आई नहीं रही। तो वहां पे आपको बताऊं क्या करना चाहिए था, अनस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते तो आप पहुंचते, आप वहां पे आपका फंस गया था या क्या था, अब मुझे इनका नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदी नहीं। लेकिन मैं ये चीज मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब चीज ठीक है, बहुत से टिकट वीआईपी इंक्लोजर्स के टिकट इन्होंने नहीं दिए होंगे, बेसिक जो टिकट्स हैं जनरल इंक्लोजर्स के दिए होंगे, वीआईपी के इन्होंने छुपा छुपा लिए या उसको पहले सोल्ड आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अभी आएंगे देखना बड़े बड़े, आप फाइनल में देखना कितने बड़ी बड़ी पार्टीज आएंगी, नेता वेता सब बैठे होंगे, उनकी उनकी फैमिलीज होंगी, उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने लाखों में टिकट वीआईपी का पहले ही बाय कर लिया, तो वहां आप देखना सिर्फ एलीट क्लास बैठी हुई होगी, वहाँ जनरल पब्लिक बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि भाई वो उनको भी, अब भाई ये लीग वीग सब जो है, अब क्रिकेट में पैसा आ गया है, और मैं चलो मैं खुश हूँ कि भाई चलो पैसा कमा लिया है, हमें भी हक है, बाकी दुनिया कर रही है तो हम क्यों पीछे रहे। तो खैर अच्छा है, ये एनपीएल के लिए ग्रोथ है, लेकिन इसका कुछ बेनिफिट यहाँ हो कि जो पैसा जेबों में ना जा रहा हो, कि ये ब्लैक की अब किस तरीके से वर्क करते हैं क्या करते हैं, लेकिन अगर ये एनपीएल की ग्रोथ के लिए फायदा है तो वो हो सकता है, क्योंकि जो बड़े, अब देखो ना जनरल इंक्लोजर का चलो 2000 का टिकट है आई गेस, बट जो एक एलीट क्लास है जो कि ज्यादा वर्थ है उसकी, वेल्थ है उसके पास, तो वो 2000 दे के वो जनरल में बैठे, वो उससे आप ज्यादा लोगे, आप बोलोगे नहीं भाई 1 लाख रुपए दे भाई, तो वो दे भी सकता है। तो उससे फायदा अपना ही है, गेट मनी जो आएगी, जो गेट मनी है वो किसके, कैन के पास आनी है, एनपीएल के पास आनी है, एनपीएल के पीछे कौन है, कैन है, फायदा किसका हो रहा है, ये समझा करो थोड़ी सी चीजें। बट तो जाहिर सी बात है, अब वो 2000 का टिकट जो खरीद सकता है महंगा, उसके लिए रखना चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए था, इनको वो रखना चाहिए था कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कुछ बनाने चाहिए थे, और उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में ये होता है कि आप बैठे होते हो ना, सबसे आप अच्छी जगह पे बैठे होते हो पहले, दूसरा आपको खाना भी सर्व होता है, खाना सर्व होता है, तीसरी चीज ये होती है कि आपकी पूरी फैमिली को ना एक जगह दे दी जाती है, आप और आपकी फैमिली, बस कोई ना आ सकता ना कोई जा सकता, और आपकी प्राइवेसी होती है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि पवेलियन बनाओ, अभी पवेलियन आई डोंट नो उस हिसाब का है क्या है कि वहाँ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं या नहीं, हम तो गए हैं जब स्टेडियम में पाकिस्तान में, तो जब हॉस्पिटैलिटी यहाँ बॉक्सेस बनते हैं या मिलते हैं, उसमें यही होता था, टिकट महंगे होते थे, लेकिन वहां पे पीएसएल देखने जाओ या कोई पाकिस्तान का मैच, तो उसमें ये होता था कि अभी चैंपियन ट्रॉफी में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पाकिस्तान में आपकी सोचे कितने लाखों के जाने वाले, और अभी से वो सोल्ड आउट हो चुके हैं बहुत सारे, अभी क्योंकि बड़े बड़े लोग पहुंचे होते हैं, तो कुछ जो है ना, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हर बंदा ये नहीं चाहता कि भाई हम फैमिली के साथ एक जगह पे बैठे, जैसे आप पिकनिक पे जाते हो अपना हट ले लिया, हम अपनी फैमिली के साथ बैठे रहेंगे, ऐसा ही है भाई, वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर आप हो, ना किसी का आना है ना किसी का जाना है, ना आपको कोई देख रहा, आप सबको देख रहे हो, आप मैच से भी बहुत क्लोज हो, आपका व्यू इतना प्यारा है कि आपको सबको दिख रहा है, पूरा ग्राउंड आपको दिख रहा है, कि जहां बॉल जा रही है आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे कैच होने वाला है, यहाँ फील्डर है नहीं है, यहाँ गया तो पहले ही चौका है या नहीं है। जो बाकी के होते हैं कभी कभी किसी का एंगल कट हो रहा होता है, लेकिन उनका व्यू भी बड़ा अच्छा होता है और खाना भी उनको मिलता है, मतलब बुफे सिस्टम लगा होता है वहां पे, वो आराम से खाना पीना जो करना है करो, अनलिमिटेड ड्रिंक्स अनलिमिटेड फूड, हर चीज जब तक मैच है, उसके बाद प्राइवेसी, एवरीथिंग, बट वो टिकट भी महंगा है, वो लाखों में जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वीआईपी में आप ये कर रहे हो तो ब्लैक में जाने से बेहतर था हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होते। खैर नेक्स्ट सीजन में ये एनपीएल को करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा हो सकता है, तो वहां पे आप एक बड़ा पवेलियन बनाओ और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस 50 या 40 के करीब बनेंगे, वहां बेचो उनको, उस 40 टिकटों से ही आप 40 लाख कमा लोगे भाई, आराम से बिकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो खैर, बट दे प्रूव्ड मी रॉन्ग, नेपाली पब्लिक प्रूव्ड मी रॉन्ग कि नहीं भाई सुबह शाम दिन रात हम तो जाएंगे, हम स्टेडियम भरेंगे, भर दिया, सुबह के कुछ मैचेस थे खाली थे, बट उसमें भी आवाम थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल ही डेड, कोई है ही नहीं, उसके बाद शाम में तो छोड़ा ही नहीं, और कल के मैच में, उससे पहले मैच में क्वालिफायर्स में तो आग लगी हुई थी स्टेडियम में, और अभी फाइनल में आप देख, तबाही तबाही होने वाली है फाइनल के अंदर, और मजा आने वाला है। तो खैर आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द फाइनल, और प्रीव्यू आएगा आपके भाई का आज शाम में इंशाल्लाह, प्रीव्यू वीडियो भी बड़ी तगड़ी होने वाली है, दोनों टीमों की मैं सारी वीकनेस स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, तो जो जनकपुर का फैन है वो देख लेना भाई, सुदूर पश्चिम की वीकनेस आने वाली है, जो सुदूर पश्चिम का फैन है वो जनकपुर की वीकनेस देख लेना,
और जनकपुर वाले तुम्हारी स्ट्रेंथ पे भी बात होगी, तुम्हारी वीकनेस पे भी। और बड़ी चीज ये है कि कल हम प्रिडिक्ट भी करेंगे भाई, कोशिश करेंगे कौन जीत रहा है। मेरी क्या प्रेडिक्शन है, 60-40 का क्या है, या कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है ऑन पेपर। ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड कोई भी जीत सकता है, बट कल हमें क्या लग रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, डाटा निकालेंगे, उस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। कल बड़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो आने वाली है। जिमी निशम ने भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बातें की है, मैं चाह रहा था इसी वीडियो में कवर करूं, बट अभी इतना मिनट निकल चुके हैं, तो उसको किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि जिमी निशम ने बहुत प्यारा जेस्चर शो किया है, उसकी बात करना जरूरी है, उसको अब जाने नहीं दे सकते। इसी वीडियो में चाह रहा था, बहुत लंबी हो गई। खैर, अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। लव यू ऑल। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सॉरी।